Hello students. Now in this video we are going to study about a very interesting topic and that is energy. इससे पहले वीडियो में हमने जो टॉपिक पढ़ा था that is work और ये टॉपिक उस टॉपिक से डिफरेंट नहीं है, एक्चुअली दोनों में एक रिलेशन है। एनर्जी और वर्क में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है, ये दोनों कभी भी अलग अलग एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते। आप ये कह सकते हैं कि जहां एनर्जी होगी वहीं वर्क होगा और जहां वर्क होगा वहीं क्या होगी, एनर्जी। तो इस चीज को जरा बहुत ही सिंपल तरीके से हम समझते हैं। जैसे अगर हम अपने चारों तरफ देखें, अपने यूनिवर्स में, अपनी दुनिया में, तो आप ये पाएंगे कि हर बॉडी कुछ ना कुछ वर्क परफॉर्म कर रही है। जैसे अगर हम अपनी अर्थ को देखें तो जो अर्थ है वो लगातार सन के चारों ओर रिवॉल्व कर रही है, मून अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है, यानी हमारी जो यूनिवर्सल बॉडीज हैं वे सब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मोशन कर रही हैं। यानी हम देखते हैं अपने चारों तरफ कि कुछ ना कुछ बॉडी सर्टेन मोशन करती हैं। तो अर्थ सन के चारों ओर मोशन करता है, व्हाई? क्योंकि वो एक तरह का वर्क हुआ। अर्थ का सन के चारों ओर रिवॉल्यूशन इज अ सर्टेन काइंड ऑफ वर्क। लेकिन वो वर्क क्यों हुआ? क्योंकि अर्थ के पास एक खास एनर्जी होती है जिसको आप उसकी काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हैं। अगर हम अपने घर में देखें, जैसे फैन को हम अगर देखते हैं तो फैन क्या होता है, वो रोटेट करता है। अब बात आती है कि भाई हमारा जो फैन है ये रोटेट क्यों करता है? क्या ये हमेशा रोटेट करता है? नहीं। एक्चुअली अगर हम इसको इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं, मान लीजिए हमने स्विच ऑन कर ऑफ किया हुआ है, ठीक है, हमारा जो स्विच ऑफ है, तो क्या जो फैन है वो रन करेगा? नहीं करेगा। लेकिन जैसे हम स्विच ऑन करते हैं तो जो फैन है वो रोटेट करना शुरू कर देता है। व्हाई? क्योंकि जैसे हम स्विच ऑन करते हैं फैन को एक एनर्जी मिल जाती है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो जैसे हमने स्विच ऑन किया फैन को इलेक्ट्रिक एनर्जी मिल गई और फैन ने रोटेट करना शुरू किया, यानी फैन परफॉर्म अ वर्क। अगर हम उसको ऑफ कर दें स्विच को तो उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी नहीं मिलेगा, फैन क्या करेगा? रुक जाएगा, इट विल नॉट परफॉर्म एनी वर्क। क्या ये बात समझ में आ गई? तो फैन कब वर्क करता है? और फैन ही नहीं, हमारे घर में जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं, चाहे फ्रिज है, टीवी है, आयरन है, वी हैव अ लॉट ऑफ, ठीक है, तो वे सब कब वर्क करते हैं? अगर इलेक्ट्रिक एनर्जी उनको मिलती है। तो एनर्जी मिला तब जाके उन्होंने क्या करा? वर्क करा। कई बार जैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी नहीं होती तो हमारे घर में क्या होते हैं? इन्वर्टर, एक बैटरी होती है जो उनको करंट क्या करती है? सप्लाई करती है। तो बैटरी के अंदर भी क्या है? एनर्जी। और वो कौन सी एनर्जी होती है? केमिकल एनर्जी। तो अब जैसे अगर हम अपनी बाइक को देखें, स्कूटी को देखें, तो वो हम अपनी बाइक चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं, कब तक? जब तक उसके अंदर एक एनर्जी होती है। कौन सी एनर्जी? पेट्रोल, डीजल। और पेट्रोल और डीजल कौन सी एनर्जी है? केमिकल एनर्जी है। क्लियर हो गया? तो जब तक वो पेट्रोल यानी वो केमिकल एनर्जी रहेगा, वर्क होगा, वो खत्म हो जाएगा तो मोशन यानी वर्क खत्म हो जाएगा। हमारे घर में आयरन है, तो आयरन जैसी इलेक्ट्रिसिटी दी तो आयरन ने क्या काम किया? उस इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया और फिर हम उससे अपने जो कपड़े हैं वो प्रेस करते हैं। तो मोटी मोटी बातें अगर हम मेन बातें जो हम समझे क्या, कि अगर एनर्जी है किसी बॉडी में तो वो बॉडी वर्क कर सकती है, और अगर एनर्जी नहीं है तो वो बॉडी वर्क नहीं करेगी। क्या ये बात समझ में आ गई? तो इस चीज को समझ लीजिए, बहुत ही सिंपल सी चीज है कि एनर्जी क्या होती है। तो देखिए, एनर्जी इज द फिजिकल क्वांटिटी एनर्जी एक फिजिकल क्वांटिटी है जो क्या करती है? विच अलाउ अ बॉडी टू परफॉर्म सर्टेन वर्क। यानी एनर्जी एक ऐसी चीज है, एक ऐसी क्वांटिटी है
जो किसी भी बॉडी को क्या करती है, वर्क करने के लिए परमिशन देती है कि अगर बॉडी के पास एनर्जी है तो वो क्या कर सकती है, वर्क कर सकती है। कितना, जितनी एनर्जी उतना ही वर्क होगा। क्लियर? तो एनर्जी इज द फिजिकल क्वांटिटी विच अलाउ अ बॉडी टू परफॉर्म सर्टेन वर्क। क्या ये बात समझ में आ गई? जिस बॉडी के पास एनर्जी वो बॉडी वर्क कर सकती है। क्या ये बात समझ आ गई? ओके, अब इसको थोड़ा सा और अच्छी तरह से समझेंगे। मान लीजिए ग्राउंड में एक फुटबॉल है, वी हैव अ फुटबॉल ऑन ग्राउंड। अब एक प्लेयर आया और वो प्लेयर उस फुटबॉल को किक करता है। अब यानी प्लेयर ने एक वर्क किया। क्या वर्क किया? उसने फुटबॉल को किक किया। तो प्लेयर फुटबॉल को, यानी उसने एक वर्क किया, तो प्लेयर फुटबॉल को किक क्यों कर पाएगा? क्योंकि उसके अंदर एनर्जी है। तो प्लेयर के अंदर कौन सी एनर्जी है? उसकी बॉडी की एनर्जी, जिसको आप क्या बोल सकते हो, मस्कुलर एनर्जी। तो प्लेयर के पास मस्कुलर एनर्जी है, वो दौड़ सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो वो आया और उसने फुटबॉल को किक किया। तो यानी प्लेयर के पास एनर्जी थी, मस्कुलर एनर्जी, और उसने वर्क कर दिया। यहां तक बात समझ आती है? तो वर्क किसने किया? प्लेयर ने। किस पे? फुटबॉल पे। तो प्लेयर ने अपनी एनर्जी यूज करके, कुछ एनर्जी यूज करके वर्क किया फुटबॉल पे, और हम देखते हैं वो फुटबॉल चलने लगता है। तो वो फुटबॉल क्यों चला? क्योंकि उसको क्या मिल गई? एनर्जी मिल गई। कहां से? प्लेयर से। तो जब फुटबॉल को एनर्जी मिल गई तो उसने भी चलना शुरू कर दिया, वरना उससे पहले वो क्या था? रेस्ट पे था। तो यहां बात समझिए, जिसके पास एनर्जी है वो वर्क करेगा, और जिस पे वर्क हुआ उसको एनर्जी मिल जाती है। प्लेयर ने वर्क करा तो उसकी कुछ एनर्जी क्या हो गई? लॉस। वो एनर्जी किसके पास गई? फुटबॉल के पास। अब फुटबॉल ने वर्क करना शुरू कर दिया। यानी एक एनर्जी क्या होती है? एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक क्या होती है प्यारे बच्चों? ट्रांसफर होती है। कहां से बॉडी जाएगी? जो वर्क करेगा। किसको मिल जाएगी? जिस पर वर्क हुआ। क्या ये बात समझ आ गई? तो यहां जो एक बात समझने वाली बात है, एनर्जी जो होती है वो ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन बॉडी टू अदर। एनर्जी हमेशा एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक क्या होती है? ट्रांसफर होती है। किस सेंस में? द बॉडी हैविंग एनर्जी डू वर्क ऑन अदर बॉडी। जिसके पास एनर्जी है वो दूसरी बॉडी पे वर्क करेगा, और इस पे द बॉडी ऑन विच वर्क इज डन गेन एनर्जी। उसको एनर्जी मिल जाएगी। The body having energy do work on other body। बात समझ आ गई? और the body on which work is done gain energy। सीधी सी बात है। क्या ये बात समझ में आ गई? The body having energy do work on other body। प्लेयर के पास एनर्जी थी तो उसने वर्क करा फुटबॉल पे। क्लियर? और फुटबॉल पे वर्क हुआ तो उसको क्या मिल गई? एनर्जी मिल गई। तो क्या ये एनर्जी का कंसेप्ट आपको समझ में आया? बेटा, हमारे यूनिवर्स में जिसके पास भी एनर्जी होगी वो क्या कर सकता है? वो वर्क कर सकता है। कितना वर्क? जितनी उसके पास एनर्जी होगी। क्लियर? अब वो बॉडी जिसके पास एनर्जी है वो वर्क तो करती है, लेकिन किसी ना किसी दूसरी बॉडी पर वर्क करेगी। जिस बॉडी पे वर्क हुआ उसको, जिसने वर्क करा उसकी एनर्जी तो लॉस हो जाएगी, लेकिन जिस पे वर्क हुआ उसको एनर्जी मिल जाएगी दूसरी फॉर्म में। जैसे प्लेयर ने किक किया तो प्लेयर की कौन सी एनर्जी लॉस हो गई? मस्कुलर एनर्जी। लेकिन फुटबॉल को कौन सी एनर्जी मिल गई? काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क का सेंस समझिए, हमारे नेचर में एनर्जी हमेशा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है। आपने आयरन को प्लग इन किया, स्विच किया, तो आयरन को क्या मिला? इलेक्ट्रिक एनर्जी। बात समझ आ गई? और वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? हीट में। तो आयरन क्या करता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फैन आपने प्लग इन किया, ऑन कर दिया,
तो फैन ने रोटेट करना शुरू किया, तो यानी फैन ने क्या किया, इलेक्ट्रिक एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। तो होता क्या है, ये वर्क और एनर्जी है क्या, देखिए वर्क है क्या, हमारे यूनिवर्स में जब भी एक एनर्जी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है तो हम कहते हैं वर्क हुआ, ऐसे भी समझ सकते हैं। तो ये जो एनर्जी और वर्क है प्यारे बच्चों, ये क्या है, कोरिलेटेड है, ये अलग अलग नहीं है। तो क्या आपको समझ में आया एनर्जी क्या है, बहुत ही सीधी सी बात है, हमारे यूनिवर्स में जिसके पास भी एनर्जी होगी वो क्या करेगा, वर्क परफॉर्म करेगा। क्लियर? सो डियर स्टूडेंट, आपका एनर्जी का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हमारे नेचर में प्यारे बच्चों एनर्जी क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तो टाइप ऑफ एनर्जी, टाइप ऑफ एनर्जी, हमारे नेचर में एनर्जी अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। जैसे अगर हम स्टार्ट करें, सबसे पहले अगर हम बात करें हीट एनर्जी, सन से हमें कौन सी एनर्जी मिलती है, हीट एनर्जी है। तो जो सन से हमें हीट एनर्जी मिलती है उसके बिना तो हम अपने यूनिवर्स को, अपनी लाइफ को इमेजिनेट ही नहीं कर सकते, यानी हमारे सर्वाइवल के लिए जो सन की हीट एनर्जी है वो क्या है, मस्ट है। ठीक है, ओके। दूसरा, सन से हमें क्या सिर्फ हीट एनर्जी मिलती है, नहीं, उससे हमें लाइट एनर्जी भी मिलती है, और सन से हीट और लाइट के अलावा कुछ और भी एनर्जी मिलती है जिसको हम क्या बोल देते हैं, सोलर एनर्जी भी बोल देते हैं। क्या ये बात समझ आ गई? ओके। और क्या एनर्जी है, हमारा पूरा यूनिवर्स किस चीज से मिलकर बना है, एटम से, मॉलिक्यूल से, तो एटॉमिक एनर्जी। एटम के अंदर जो एनर्जी होती है उसको हम क्या, किसी भी एटम के अंदर जो एनर्जी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक एनर्जी। और एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के अंदर जो एनर्जी होगी उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। हीट एनर्जी, द एनर्जी ऑफ हीट, बात समझ आ गई, ये सन के पास भी हो सकती है और हमारे घर में जो हम कपड़ों पे आयरन करते हैं उसके पास भी हो सकती है, बात समझ आ गई। लाइट एनर्जी, सन से हमें लाइट एनर्जी मिलती है, हम अपने घर में जो अप्लायंस यूज करते हैं, बल्ब, ट्यूबलाइट, उसके पास भी लाइट एनर्जी है। एक कैंडल के पास भी क्या है, लाइट एनर्जी। सोलर एनर्जी, ये तो सीधा सीधा सन की बात हुई है, सन से हमें जो भी एनर्जी मिलती है उसको हम एक वर्ड में बोल देते हैं, सोलर एनर्जी। एटॉमिक एनर्जी, एटम्स के पास जो एनर्जी होती है इनसाइड द एटम, उसको हम क्या बोलेंगे, एटॉमिक एनर्जी। और एटम के न्यूक्लियस के पास जो एनर्जी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी। तो क्या यही एनर्जी होती है हमारे यूनिवर्स में, नहीं, वी हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी। जैसे विंड एनर्जी, हमारे जैसे हमारे सर्वाइवल के लिए लाइट जरूरी है, ऐसे ही विंड भी जरूरी है, एयर, और एयर का भी रेस्ट नहीं होती है, उसका तो बेसिक नेचर है ब्लो करते रहना, तो चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। तो एयर के पास जो एनर्जी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, विंड एनर्जी। ठीक है, आपने देखा होगा विंड व्हील होते हैं, बड़े बड़े फैन होते हैं, हवा आती है, टकराती है और वे ब्लेड क्या करते हैं, घूमते हैं। तो विंड व्हील कैसे वर्क करते हैं, बाय द विंड एनर्जी। उसके बाद साउंड एनर्जी, साउंड के पास भी क्या होती है, अपनी एक एनर्जी होती है, विंड एनर्जी, साउंड एनर्जी। ठीक है, तो देयर आर लॉट ऑफ एनर्जी, मतलब एंडलेस है। ये तो उस वक्त मतलब ये समझ लीजिए इस वक्त हमें शायद याद नहीं आ रहे हैं जो मैं लिख पाऊं, लेकिन बहुत सारी एनर्जी प्यारे बच्चों हमारे पास होती है। इलेक्ट्रिक एनर्जी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो हम भूल ही गए, इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो ये कुछ चीजें आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए कि हमारे नेचर में जो एनर्जी है वो एनर्जी क्या है, वो तो क्लियर हो गया कि भाई अगर किसी के पास एनर्जी है तो बॉडी वर्क कर सकती है, लेकिन बॉडी के पास एनर्जी क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में हो सकती है। वो हीट के फॉर्म में भी हो सकती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्म में भी हो सकती है, केमिकल एनर्जी भी हो सकती है, केमिकल एनर्जी,
हमारे जितने भी सेल, बैटरी, पेट्रोल, डीजल, वे सब क्या है, सेल के अंदर, सेल और बैटरी के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है, कुछ सॉल्यूशन होते हैं, केमिकल सॉल्यूशन होते हैं, तो इसलिए वो उनके अंदर केमिकल रिएक्शन होती है, तब जाके वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी पेट्रोल डीजल के अंदर भी क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस होती हैं, तो वो भी एक तरह का पेट्रोल डीजल केमिकल एनर्जी माना जाएगा। बात समझ आ गई? तो देयर आर लॉट ऑफ एनर्जी वी हैव इन आवर यूनिवर्स। क्लियर हो गया एनर्जी क्या होती है, एनर्जी किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो डेफिनेशन आपको पता चल गई एनर्जी की, और ये पता चल गया कि हमारे यूनिवर्स में जो एनर्जी है वो प्यारे बच्चों अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। चलिए अब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, यूनिट ऑफ एनर्जी। यूनिट ऑफ एनर्जी, तो सबसे पहले जूल। एनर्जी को हम किस चीज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जूल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, और अर्ग में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आपको मालूम है ये एसआई यूनिट है, ये क्या है, सीजीएस यूनिट है। ठीक है, और 1 जूल क्या होता है, 10 टू द पावर 7 अर्ग, तो अर्ग क्या हो जाएगा, 10 की पावर -7 जूल। तो जूल इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, अर्ग इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। और क्या कर सकते हैं, कैलोरी। कैलोरी भी क्या होती है, एनर्जी की यूनिट होती है, और जो कैलोरी होती है वो होती है 4.2 जूल के बराबर होती है। ठीक है, क्या ये बात समझ आ गई? ओके, इसके बाद इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। ये बात समझ आ गई? चलिए, तो वी हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट्स फॉर द एनर्जी। जैसे एक और होती है किलोवाट आवर, ये भी क्या है, एक यूनिट है एनर्जी की। ठीक, चलिए, तो इसमें अगर आप देखेंगे, अब आपके दिमाग में ये बात आएगी कि भाई हमारे पास डिफरेंट यूनिट है, तो हम इनको कब यूज करेंगे, ये थोड़ा सा बच्चे के माइंड में आता है। व्हेन वी विल टेक द यूनिट ऑफ एनर्जी एज अ जूल, अर्ग, कैलोरी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलोवाट आवर। तो प्यारे बच्चों ये समझ लेना, जब भी बात होती है मैकेनिकल वर्क की बात होगी, ठीक है ना, तो जब भी मैकेनिकल वर्क होगा तो तब हम जो यूनिट लेंगे वो क्या लेंगे, जब भी कोई एनर्जी कैसा वर्क करेगी, मैकेनिकल वर्क करेगी, तब हम जूल या अर्ग लेंगे। खास तौर पे मोशन की बात होगी, ठीक है ना, मोशन। ओके, इसके बाद हम एनर्जी को कैलोरी में कब रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये खास बात होती है हीट के केस में। हीट, जब हमारी एनर्जी किस फॉर्म में होगी, हीट की फॉर्म में होगी। अभी हमने पढ़ा है कि हीट एनर्जी होती है, ठीक है। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होना, मतलब हमारी बॉडी का टेम्परेचर या किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर, ठीक है, इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, वो किसकी वजह से, हीट ली जाती है, हीट दी जाती है। तो जब भी हम किसी भी चीज की हीट मेजरमेंट करते हैं, तो हीट एक तरह की क्या होती है, जैसे अगर हमें सन की एनर्जी या किसी, मान लीजिए वाटर है, वाटर की एनर्जी फाइंड आउट करनी है, तो मतलब हर चीज के पास एक एनर्जी होती है। तो जब भी एनर्जी हीट के फॉर्म में होगा, जब भी, ये हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, पूरा एक चैप्टर है फिजिक्स का हमारे 11th क्लास में, हीट एंड टेम्परेचर, ठीक है। तो वहां जब भी हम हीट को मेजर करेंगे तो किस में मेजर करेंगे, कैलोरी में। बात समझ आ गई? क्योंकि हीट एक तरह की क्या है, एनर्जी। तो जब भी एनर्जी हीट की फॉर्म में होगा तो हम उसको किस में मेजर करेंगे, कैलोरी में मेजर करेंगे। क्या ये बात समझ आ गई? ओके, नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम कब एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करेंगे, जब भी हम
एटॉमिक एनर्जी या न्यूक्लियर एनर्जी की बात करेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन के बारे में, प्रोटॉन के बारे में, ठीक है ना। तो इन केस ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड न्यूक्लियर एनर्जी, तो जब भी हम एटॉमिक एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी की बात करेंगे, 12th क्लास में चैप्टर आएगा आपका, वहां हमारे पास हम पूरे एटम और न्यूक्लियस के ऊपर पूरा, जिसको हम बोलते हैं, जब हम फिजिक्स में एटम और न्यूक्लियस को स्टडी करते हैं तो उसको एक सिंपल वर्ड में बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स, अगर कोई आपसे पूछे मॉडर्न फिजिक्स क्या है, तो आप बोलेंगे द स्टडी अबाउट एटम एंड न्यूक्लियस इन फिजिक्स, फिजिक्स के रिगार्डिंग। वैसे केमिस्ट्री में भी हम पढ़ते हैं एटम और न्यूक्लियस को, लेकिन जब हम फिजिक्स के रिगार्डिंग एटम और न्यूक्लियस को पढ़ते हैं तो उसको हम बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। तो जब भी हम एटम और न्यूक्लियस की एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करते हैं। किलोवाट आवर, जब भी हम इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात करेंगे, तो उस वक्त जब भी हमारी एनर्जी किस फॉर्म में होगी, इलेक्ट्रिक फॉर्म में होगी, तो हम उसको किस में रिप्रेजेंट करेंगे, इलेक्ट्रॉन 1 किलोवाट आवर में रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारे घरों में जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होते हैं, फ्रिज, टीवी, फैन, जब ये वर्क करते हैं तो मैं 1 महीने के बाद हमारे पास बिल आता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो वो किस में होता है, किलोवाट आवर के सेंस में होता है, ठीक है भाई। आपने इतनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर ली है। तो दिस इज ऑल अबाउट द यूनिट ऑफ एनर्जी। इसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए, यूनिट हो गया, इसके बाद डायमेंशन, अगर आपसे डायमेंशन पूछा जाए, डायमेंशन ऑफ एनर्जी, तो प्यारे बच्चों इससे पहले हमने टॉपिक किया था वर्क, और मैंने आपको बताया था वर्क एक तरह की क्या होती है, एनर्जी होती है। और वही मैंने एक शॉर्टकट बताया था कि हमारे नेचर में जितनी भी एनर्जी होती है सब की डायमेंशन एक ही होती है, क्या, ml2 t-2। इसको रट लीजिए, हमारे नेचर में जितनी भी एनर्जी होंगी सबकी डायमेंशन क्या होगी, ml2 t-2। क्लियर, जो यूनिट, जो डायमेंशन वर्क की वही डायमेंशन सभी एनर्जी की, ठीक है। दुनिया में जितनी भी एनर्जी होगी सभी की डायमेंशन ये होगी, ओके। और लास्ट अगर बात करें, एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। हमारे नेचर में जितनी भी एनर्जी होंगी, अभी थोड़ी देर पहले टाइप ऑफ एनर्जी टॉपिक किया, तो हमने तो केवल 9-10 एनर्जी लिखी, लेकिन मैं आपको बता दूं बियॉन्ड द इमेजिनेशन एनर्जी है, जो अभी तक शायद साइंटिस्ट लोगों ने डिस्कवर भी नहीं की होगी। लेकिन एक बात कंफर्म है, जब कोई भी एनर्जी हमारे नेचर में एग्जिस्ट करेगी तो वो स्केलर फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगी। तो दिस इज ऑल अबाउट एनर्जी, जो हमने पढ़ा प्यारे बच्चों। एक छोटा सा टॉपिक एनर्जी का, लेकिन आगे जाके काफी यूटिलाइज होने वाला है, दूसरे टॉपिक्स के साथ इसका लिंक अप काफी होने वाला है। तो एनर्जी क्या होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी क्या होती है, इंपॉर्टेंट एनर्जी के डिफरेंट यूनिट्स, कौन सी यूनिट किस केस में एप्लीकेबल होगी, उसके बाद डायमेंशन ऑफ एनर्जी एंड एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। सो दिस इज